युद्ध भूमि में हर तरफ हड़कंप मचा हुआ था। हर तरफ योद्धाओं की ललकार गूंज रही थी। चारों तरफ से तीर, तलवार और भाले चल रहे थे। ऐसे में सैनिक की पोशाक में एक स्त्री युद्ध कर रही थी। पहला तीर आकर स्त्री के कान के पास लगा, दूसरा तीर आकर स्त्री की गर्दन में लगा। उसके बाद भी उस स्त्री के कदम युद्ध भूमि में नहीं डगमगाए। अंत में जब सेना हारने लगी तब उस वीरांगना ने स्वयं को खुद की कतार से मौत के घाट उतार दिया। यह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती थी। रानी दुर्गावती का नाम भारत की उन महानतम वीरांगनाओं की सबसे अग्रिम पंक्ति में आता है, जिन्होंने मातृभूमि और अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया था। रानी दुर्गावती केवल वीरांगना ही नहीं थी, बल्कि माँ, पत्नी और एक कुशल प्रशासक भी थी, जिनकी युद्ध नीति और साहस के सामने मुगल भी कतराते थे। रानी दुर्गावती का जन्म बांदा जिले के कलिंजर किले में 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। उनके पिता राजा कीरत सिंह थे। उस दिन दुर्गा अष्टमी थी, इसलिए उनका नाम दुर्गावती रखा गया था। दुर्गावती का विवाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह मडावी के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। दोनों परिवारों की जातियां भिन्न थी, फिर भी रानी दुर्गावती के सौंदर्य और पराक्रम के कारण राजा संग्राम शाह ने उन्हें अपनी पुत्रवधू के रूप में अपना लिया। गोंडवाना राजवंश और राजपूतों के इस मेल से शेरशाह सूरी को करारा झटका लगा था। शेरशाह सूरी ने 1545 को कालिंजर पर हमला कर दिया और बड़ी मुश्किल से कालिंजर के किले को जीतने में सफल भी हो गया, परंतु अचानक हुए बारूद के विस्फोट से वह मारा गया। 1545 में रानी दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम वीर नारायण रखा गया। 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई और इस दुख भरी घड़ी में रानी को अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं राजकाज की बागडोर संभालनी पड़ी। इनका राज्य क्षेत्र दूर दूर तक फैला था। रानी दुर्गावती बहुत ही कुशल शासिका थी। इनके शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी थी और राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। इनके राज्य पर न केवल अकबर बल्कि मालवा के शासक बाज बहादुर की भी नजर थी। रानी ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े और उनमें विजय भी पाई। रानी दुर्गावती की राजधानी सिंगोरगढ़ थी। वर्तमान में जबलपुर दमोह मार्ग पर स्थित ग्राम सिंग्रामपुर में रानी दुर्गावती की प्रतिमा से 6 किलोमीटर दूर स्थित सिंगोरगढ़ का किला बना हुआ है। सिंगोरगढ़ के अतिरिक्त मदन महल का किला और नरसिंहपुर का चोरागढ़ का किला रानी दुर्गावती के राज्य के प्रमुख गढ़ों में से एक है। रानी के शासन का मुख्य केंद्र वर्तमान जबलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र था। अपने 2 मुख्य सलाहकारों और सेनापतियों आधार सिंह कायस्थ और मान सिंह ठाकुर की सहायता से राज्य को सफलतापूर्वक चला रही थी। रानी दुर्गावती ने 1550 से 1564 ईस्वी तक सफलतापूर्वक शासन किया। रानी दुर्गावती के शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी थी और उनका राज्य भी लगातार प्रगति कर रहा था। रानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में कई मंदिर, इमारतें और तालाब बनवाए। इनमें सबसे प्रमुख है जबलपुर का रानी ताल, जो रानी दुर्गावती ने अपने नाम पर बनवाया। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल और दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया। शेरशाह सूरी के कलिंजर के दुर्ग में मरने के बाद मालवा पर सुजात खान का अधिकार हो गया, जिसे उसके बेटे बाज बहादुर ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। गोंडवाना राज्य की सीमा मालवा को छूती थी और रानी के राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। मालवा के शासक बाज बहादुर ने रानी को महिला समझकर कमजोर समझा
और गोंडवाना पर आक्रमण करने की योजना बनाई। बाज बहादुर इतिहास में रानी रूपमती के प्रेम के लिए जाना जाता है। 1556 में बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती पर हमला कर दिया। रानी की सेना बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी और बाज बहादुर को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और रानी दुर्गावती की सेना की जीत हुई। युद्ध में बाज बहादुर की सेना को बहुत नुकसान हुआ। इस विजय के बाद रानी का नाम और प्रसिद्धि और अधिक बढ़ गई। 1562 ईस्वी में अकबर ने मालवा पर आक्रमण कर मालवा के सुल्तान बाज बहादुर को परास्त कर मालवा पर अधिकार कर लिया। अब मुगल साम्राज्य की सीमा रानी दुर्गावती के राज्य की सीमाओं को छूने लगी थी। अकबर अपने साम्राज्य को और अधिक बढ़ाना चाहता था। इसी कारण वह गोंडवाना साम्राज्य को हड़पने की योजना बनाने लगा। उसने रानी दुर्गावती को संदेश भिजवाया कि वह अपने प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन और सूबेदार आधार सिंह को मुगल दरबार में भेज दे। रानी अकबर के मंसूबों से भली भांति परिचित थी। उसने अकबर की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। इधर अकबर ने अपने सेनापति आसफ खान को गोंडवाना पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। आसफ खान एक विशाल सेना लेकर रानी पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। रानी दुर्गावती जानती थी कि उनकी सेना अकबर की सेना के आगे बहुत छोटी है। युद्ध में एक और जहां मुगलों की विशाल सेना आधुनिक अस्त्र शस्त्र से प्रशिक्षित सेना थी, वहीं रानी दुर्गावती की सेना छोटी और पुराने परंपरागत हथियारों से तैयार थी। उन्होंने अपनी सेना को नरई नाला घाटी की तरफ कूच करने का आदेश दिया। रानी दुर्गावती के लिए नरई युद्ध हेतु सुविधाजनक स्थान था, क्योंकि यह स्थान एक ओर से नर्मदा नदी की विशाल जलधारा से और दूसरी तरफ गौर नदी से घिरा था और नरई के चारों तरफ घने जंगलों से घिरी पहाड़ियां थी। मुगल सेना के लिए यह क्षेत्र युद्ध हेतु कठिन था। जैसे ही मुगल सेना ने घाटी में प्रवेश किया, रानी के सैनिकों ने उस पर धावा बोल दिया। लड़ाई में रानी की सेना के फौजदार अर्जुन सिंह मारे गए। अब रानी ने स्वयं ही पुरुष वेश धारण कर युद्ध का नेतृत्व किया। दोनों तरफ से सेनाओं को काफी नुकसान हुआ। शाम होते होते रानी की सेना ने मुगल सेना को घाटी से खदेड़ दिया और इस दिन की लड़ाई में रानी दुर्गावती की विजय हुई। रानी रात में ही दोबारा मुगल सेना पर हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाना चाहती थी, परंतु उनके सलाहकारों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। अपनी हार से तिलमिलाई मुगल सेना के सेनापति आसफ खान ने दूसरे दिन विशाल सेना एकत्र की और बड़ी बड़ी तोपों के साथ दोबारा रानी पर हमला बोल दिया। रानी दुर्गावती भी अपने प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन पर सवार होकर युद्ध मैदान में उतरी। रानी के साथ राजकुमार वीर नारायण भी थे। रानी की सेना ने कई बार मुगल सेना को पीछे धकेला। कुंवर वीर नारायण के घायल हो जाने से रानी ने उन्हें युद्ध से बाहर सुरक्षित जगह भिजवा दिया। युद्ध के दौरान एक तीर रानी दुर्गावती के कान के पास लगा और दूसरा तीर उनकी गर्दन में लगा। तीर लगने से रानी कुछ समय के लिए अचेत हो गई। जब पुनः रानी को होश आया, तब तक मुगल सेना हावी हो चुकी थी। रानी के सेनापतियों ने उन्हें युद्ध का मैदान छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी, परंतु रानी ने इस सलाह को दरकिनार कर दिया। 24 जून 1564 ईस्वी का वह ऐतिहासिक दिन, जब रानी ने अपने आप को चारों तरफ से घिरता देख अपने शरीर को शत्रु के हाथ न लगने की सौगंध खाई और अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अपनी तलवार निकाली और स्वयं को मौत के घाट उतार दिया। और इतिहास में यह वीरांगना सदा सदा के लिए अमर हो गई। 24 जून को प्रतिवर्ष बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और रानी दुर्गावती को याद किया जाता है।
धन्य है रानी दुर्गावती जिन्होंने अपने स्वाभिमान और देश की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती व उनके साहस और बलिदान को सत सत नमन।